अगर हमारा मन स्वस्थ हो जाए, स्वस्थ होने का 2 तरीका है। एक फिजिकल रूप में, अगर हम मानसिक रूप से अवसाद से ग्रस्त हैं, चिंता से ग्रस्त हैं, टेंशन से ग्रस्त हैं, या इस प्रकार से चिंता, तनाव, टेंशन से अगर हम ग्रस्त हैं, या अन्य प्रकार के किसी मानसिक विक्षिप्त के हम प्रभाव में हैं, तो ये भौतिक कारण है। और दूसरा, आज हम नाना प्रकार के आदतों से, व्यसनों से हम अपने मन के गुलाम हो गए हैं। इन 2 प्रकार से अगर इससे मुक्ति मिल जाए और हम अपने मन को शांत और स्वबस कर पाएँ, इसलिए मन की व्यवस्था, हमारा मन व्यवस्थित होना चाहिए। और मन की व्यवस्थित होने का मतलब कि हम व्यवस्थित सोचना सीखें। हम सोच नहीं पाते हैं, सही ढंग से सोचते नहीं हैं। और सही ढंग से सोचने के लिए आवश्यक है सही चिंतन, सही विचार करना। जब सही ढंग से सोचते हैं, चिंतन करते, विचार करते हैं, तब हम सही दिशा में जाते हैं। इसलिए आप अपने मन को व्यवस्थित बनाना सीखिए, आप अपने मन को व्यवस्थित रखना सीखिए। और इसके लिए बहुत ज़रूरत है 3 बातों का। पहली बात है कि आपका मन शांत हो, और शांत के लिए ध्यान की आवश्यकता है। मन को अगर स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं, मन को व्यवस्थित बनाना चाहते हैं, तो इसका प्रथम सूत्र है कि आपका मन शांत हो, और शांत करने के लिए ध्यान करिए। लेकिन आज आदमी के पास ध्यान करने का कहाँ टाइम है? 1 मिनट का टाइम नहीं है। आप शंकर भगवान की उपासना करते, वो किसकी उपासना करते थे भाई? सोचो ना जरा। वो दिन भर ध्यान में मग्न होते थे कि नहीं होते थे? कैलाश पर्वत पर बैठ करके क्या वो गाजर के हलवा बनाते थे? नहीं, ध्यान करते थे जी। देखिए ना उसको। हनुमान जी बैठे ध्यान कर रहे हैं, शंकर जी बैठे कैलाश पर ध्यान कर रहे हैं, महापुरुषों को देखिए वो ध्यान कर रहे हैं। सही कि नहीं? ध्यान से आप अपने अंदर पहुंचते हैं, अपने मन के अंदर जाते हैं, और मन को समझ करके आप शांत करते हैं। इसलिए मन को समझने को और मन को सुलझाने का जो सबसे सरलतम तरीका है, विधि है, वो क्या है? ध्यान है। दूसरा क्या है? मन को पावरफुल बनाने के लिए, मन को व्यवस्थित बनाने के लिए दूसरा तरीका है, वो क्या है? वो है सद साहित्यों का अध्ययन या श्रवण। सद साहित्यों का जब श्रवण करते हैं, अध्ययन करते हैं, सद विचार को ग्रहण करते हैं, तो इससे आपका मन पॉजिटिव होता है, और आपके मन में अच्छे विचार पहुंचते हैं, तो आपके अंदर में अच्छे अच्छे विचार भी उत्पन्न होते हैं। एक गुरु के पास 3 शिष्य गए, और गए तो उसने पूछा कि बेटा 1 लोटा जल लाओ। उसने 1 लोटा जल लाया, सामने रख दिया। गुरु ने धक्का दिया तो उछल करके लोटा का जल गिरने लगा। गुरु ने पूछा कि बेटा बताओ इस लोटे से क्या गिरा? उसने कहा गुरुदेव इस लोटे से जल गिरा। उसने कहा कि इस लोटे से जल ही क्यों गिरा? इस लोटे से दूध क्यों नहीं गिरा? आपको लगेगा भी गुरुजी भी कैसे प्रश्न कर रहा है, लेकिन जरा विचार करें गुरु की कहना क्या चाहते हैं। गुरु ने कहा कि बेटा मैंने जब तुमको धक्का दिया तो इस लोटा से जल क्यों गिरा, दूध क्यों नहीं गिरा? उस लड़का ने, उस शिष्य ने उत्तर दिया, इसलिए गुरुदेव क्योंकि इस लोटा में मैंने जल को भर के लाया था, इसलिए आपके धक्का देने से क्या निकला? जल निकला। अगर आपको कोई आदमी धक्का देता है और आप क्रोध करते हैं, तो क्रोध क्यों निकला? क्योंकि आपके अंदर क्रोध था। उसने धक्का दिया इसलिए बस नहीं गिरा, आपके अंदर क्रोध था इसलिए निकला। अगर आपके अंदर प्रेम होता तो प्रेम छलकता, आपके अंदर क्रोध है, गुस्सा है तो गुस्सा छलका। जो हमारे अंदर होता है वही तो छलकता है। अगर लोटा में जल है तो जल छलकेगा, दूध है तो दूध छलकेगा, और शहद है तो शहद छलकेगा, और जहर है तो जहर छलकेगा। छलकेगा तो, लेकिन वही छलकेगा जो होगा। इसी प्रकार से जब हमें कोई धक्का देने यानी कोई व्यवहार करता है, कुछ बोलता है, हम उसके प्रतिक्रिया में कुछ भी बोलते, कुछ भी करते हैं, क्या करते हैं? वही करते हैं जो हमारे अंदर होता है। इसलिए दूसरा क्या काम करें? अपने मन को सुव्यवस्थित व्यवस्थित बनाए रखने के लिए सद्ग्रंथ का अध्ययन करें, यह सद्ग्रंथों का पठन पाठन करें, श्रवण करें।
जिसे सत्संग भी दूसरा रूप में कह सकते हैं, लेकिन ये दूसरा रूप में सत्संग भी आदमी करता नहीं है। आदमी सत्संग नहीं करता, सदग्रंथों का अध्ययन नहीं करता। देखिए, दिन भर टाइम मिलता होगा, कुछ तो टाइम मिलेगा ना, 10 मिनट 15 मिनट। मैं पूछूं यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, कोई धर्म ग्रंथों को, सदग्रंथों को 10 मिनट 15 मिनट पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? अगर मैं पूछूं ना तो महीना भी बीत गया होगा, नहीं पढ़े होंगे ना। बात सही है। काम करते हैं, अच्छी बात है, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, बहुत काम करते हैं, आपके पास टाइम मिलता। लेकिन अगर जीवन सजाना संवारना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, तो एक छोटा सा नियम बना लीजिए। मैंने शुरू में कहा, नेम जगावे प्रेम को। अगर जीवन को सुखी बनाना चाहते तो जीवन में एक नियम बना लीजिए, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना सीखिए। सद साहित्यों को ज्यादा नहीं, कम से कम 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट पढ़िए, तो समय तो निकालिए। लेकिन आदमी यूं ही जानवर जैसे जीवन जी रहा है। बस सवेरे उठता है, काम धंधा करता है, खाता पीता है, रात में फिर सो जाता है, फिर उठता है। यही तो कर रहे हैं साहब, इसके अलावा क्या कर रहे हैं? जीवन में अगर कुछ पाना चाहते हैं, जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ अलग से काम करना पड़ेगा। इसलिए सत साहित्यों का अध्ययन करना सीखिए, धर्म ग्रंथों को पढ़ना सीखिए। आज से नियम बना लीजिए। मैंने क्या कहा? जैसे देश संविधान से चलता है, वैसे घर परिवार एक अनुशासन और व्यवस्था से चलता है। इसलिए घर परिवार की व्यवस्था को हम सबको बनाए रखना चाहिए। इसके लिए मैं एक दो बात कहता हूँ, अपनी बात को विराम करता हूँ। वो बात है, हमारे साहब जी कहने का भी प्रयास किए कि दिन भर में आप कुछ भी करते हो, कहीं भी आते जाते हो, लेकिन संध्या के समय में कम से कम 3 काम एक साथ जरूर करें। आज से एक नियम बनाना, नियम हो तो। हाँ, ध्यान से सुनना, इधर माताएं सुन रही ना। हाँ, पहला नियम क्या? सभी लोग भोजन से पहले या भोजन से पहले अपने इष्ट गुरु की स्तुति करना, जिसमें आरती वंदन कर सकते हैं, जिसकी जैसी परंपरा है, विधा है। कम से कम 10 मिनट 15 मिनट, अरे नहीं तो 5 मिनट ही सही भाई, बस दीप जला लीजिए, अगरबत्ती जला लीजिए। अगर अगरबत्ती नहीं भी घुमाते, एक जगह रख करके सब लोग बैठ जाइए, और बैठ करके क्या करें? अपने गुरु की या अपने ईश्वर की, अपने प्रभु की वंदना कर लें। इतना नहीं कर सकते? इतना भी नहीं होता। लेकिन अकेले नहीं, यहाँ पर बहु लोग बैठे ना, उसको बता देता हूँ। आपको दिया जलाने बोलेंगे ना, तो बोलना सब लोग आओ तब मैं जलाऊंगी। देखिए, आपको लगता होगा ना ये बहुत छोटा काम है, लेकिन एक छोटे से अनुशासन से ना घर में वो सुंदरता बढ़ेगी। इसकी जो महक है, इस व्यवस्था की जो लाभ है, वो बहुत दिन तक आपको देखने के मिलेगा। घर को जोड़कर बनाए रखेगा। ठीक है, आपकी बहुत बड़ी व्यवस्था हो सकती है, बहुत व्यस्त भी हो सकते हैं, बहुत काम हो सकते हैं। मैं नहीं कहता कि 5 बजे करिए, 6 बजे करिए, 7 बजे करिए। जब भी आप घर में सब लोग इकट्ठा होते होंगे, ऐसा तो कोई टाइम आएगा ना, उसी टाइम कर लीजिए। क्या करें? आप अपने इष्ट देव की, चाहे जिस भी इष्ट देव को मानते हो, उसकी आराधना के लिए, पूजा के लिए, वंदन के लिए, ज्यादा नहीं तो कम से कम, इसीलिए तो कहा गया, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोट अपराध। थोड़ा सा समय निकाल करके सभी लोग बैठ करके एक साथ। मैं अभी सहयोग से गया था धमनी गांव, वो जो भक्त मेरा कार्यक्रम करवाया, वो राधा स्वामी का भक्त है। मेरा कार्यक्रम करवाया, राधा स्वामी का भक्त है, मानस परिवार से जुड़े हुए हैं, लेकिन कबीर पंथ से भी काफी लगाव है। तो उसने मुझे याद किया, साहब आपका कार्यक्रम कराऊं। सहयोग से अपने घर आसन लगाए, मुझे भोजन प्रसाद करवाए। उसके बाद जब मैं रूम में चला गया, तो सभी लोग, बहू बेटे, छोटे छोटे बच्चे, वहां सब आपस में बैठ गए। वहां आरती वो लोग नहीं जलाते हैं, पूजा नहीं करते हैं राधा स्वामी वाले, लेकिन एक साथ बैठ गए। यहाँ जो राधा स्वामी जुड़े वो लोग जानते हुए उसके परिवार से आते हैं, सब लोग बैठ गए। और बैठ करके सभी लोग अपने गुरु की स्तुति किए, वंदन किए। और फिर मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगा होगा। मैंने पूछा कि आप लोग? हाँ साहब, हम लोग रोज की ये व्यवस्था है, रोज हमारे ये नियम है कि रोज हम लोग बैठ करके 5 मिनट बैठ करके एक साथ वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है।
ये करके देखिए, आपको खुद में अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा और इसी कारण से आप व्यवस्थित जीवन जी सकेंगे। तो पहला, गुरु की पूजा, गुरु की स्तुति, गुरु की आराधना, गुरु की वंदना के लिए आप 5 से 10 मिनट समय निकाल कर के आप संध्या के समय संध्या वंदन करें। उसके बाद कम से कम 1 टाइम का भोजन, दिन भर में कम से कम 1 टाइम का भोजन अपनों के साथ एक साथ बैठ कर के किया करें। हुँ? बहुए भोजन दे दिए, उसमें सब लोग बैठ लिए और सब लोग मस्त हँसी-खुशी से आप कभी एक साथ बैठ कर के हँसिए, मुस्कुराइए और ये काम तो करिए। दिन भर में कम से कम रात के समय में आप समय निकालिए, इंतज़ार भले कर लीजिए, लेकिन सब मिल कर के एक समय निकालिए कि हम कम से कम रात का भोजन हम पूरे अपने परिवार के साथ तो खा सकें। और फिर क्या करें, खाने के बाद थोड़ी देर आपस में आप बातचीत करिए, चर्चा करिए, चाहे वो नॉर्मल से नॉर्मल बात हो, हँसी-मज़ाक ही क्यों ना हो, और हो सके तो सद्ग्रंथों का अध्ययन करिए बैठ कर के, एक जने बोलने लगें, कुछ बातें सिखाएँ, समझाएँ या फिर घर व्यवहार की बातें करें। कहने का मतलब है कि हम एक दूसरे में घुल-मिल सकें, एक साथ हो सकें और ऐसा जब करते हैं तो हमारा जीवन बहुत सुखी होता है, सुंदर होता है। और ये नियम हम सामाजिक रूप से बनाएँ और व्यक्तिगत रूप में आपको मैं सवेरे के लिए एक छोटा-सा नियम बताता हूँ, वो साँझ को भी करिएगा। अगर ये सामाजिक नियम मैंने परिवार का नियम बताया, एक छोटा-सा कैसा कर सकते हैं और आपको ये छोटा-सा जो मंत्र है, ये छोटा-सा उपाय है, ये छोटा-सा जो नियम है, वो आपके घर के अनुशासन को, आपके घर की व्यवस्था को और आपके घर की मजबूती को बहुत बढ़ाने में काम आएगा। जैसे आप लिंटर ढालते हैं ना, तो सीमेंट, छड़, सीमेंट सब चीज़ रहता है, लेकिन 1 लीटर का जो लिक्विड आता है ना, डॉक्टर फिक्सिड बोलते हैं, उसको मिला देने से ना उसकी जो थिकनेस की जो मजबूती है बढ़ जाती है, सही कि नहीं? ऐसे ही जो आपके नियम का जो अ, मजबूती है ना, नियम के रूपी जो लिक्विड डालते हैं ना, ये आपके जो परिवार अच्छे तो हैं, उसको और मजबूती प्रदान करते हैं। इसलिए आप नियम से, अनुशासन से आप अपने घर को, और जब आप खुद नियम पालन करते हैं ना, बड़े लोग, पहले ना देखता हूँ मैं अधिकांश घरों में, परिवार में और समाज में भी, सबसे पहले बड़े लोग ही नियम तोड़ते हैं, सही कि नहीं? चाहे किसी भी बात के लिए हो, तो बड़े को ज़्यादा और जागरूक होने की ज़रूरत है, ज़्यादा सजग होने की ज़रूरत है। बड़े लोग ही जल्दी नियम तोड़ते हैं और उन नियम को तोड़ करके देखिए, कहते हैं कि बेटा 8 बजे चालू नहीं करना टीवी, पता चलता है सबसे पहले वही चालू करेगा। हुँ। आप बच्चों को क्या देना चाहते हैं? बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है, बेटा बच्चे टीवी मत देखो, टीवी देखने से आँख खराब होता है, वो प्रश्न करेगा। और इनका बेटा तो, मनोज का बेटा ज़रूर प्रश्न करे, वो बहुत प्रश्न करता है। आप कैसे देखते हो बोल देंगे। गज़ब है नहीं? हाँ, एक बार मुझे बोला था, तो आप कैसे देख कर रहे थे ये? अब बात सच भी है उनका, देखिए भोलापन से बोला। लेकिन जब हम बच्चों को जिस चीज़ से बरसते हैं, मना करते हैं, बच्चे के मन में प्रश्न आता है। आप मुझे रोकते हो, आप मुझे बोलते हो, फिर आप भला ऐसा क्यों करते हो? इसका जवाब मेरे पास होना चाहिए। इसलिए हमारी ज़िम्मेदारी और बड़ी होती है। तो व्यक्तिगत नियम क्या बताया? सवेरे उठिए, बिस्तर से उठिए और उस तर के उठ करके 3 काम करिए। सबसे पहले आप अपने इष्ट देव का अभिवादन करिए। आप अपने माता-पिता का अभिवादन करिए। आप उन सब का अभिवादन करिए जो आपसे श्रेष्ठ है, उसका आशीर्वाद मिलेगा। अब परोक्ष रूप से मिलेगा, लेकिन आप उसको प्रणाम करिए। मने-मन ही उसको याद करिए। माता-पिता को, इष्टजनों को याद करिए। दूसरा क्या करें कि दूसरा आप अपने कल के लिए जो भी बीता है, जो कुछ भी हुआ उसके लिए क्षमा प्रार्थी हो। ये सोने से भी करिए, सोने से पहले कर लेंगे ना, बिस्तर पे जाएँ और सोते समय सबसे पहले आप अभिवादन करिए, अपने माता-पिता, गुरुजनों को याद करिए और याद करके सबसे क्षमा माँग लीजिए। मन का बोझ हल्का हो जाएगा। कल के लिए क्यों रखता है बताइए? आज अगर मेरे से जाने-अनजाने में कोई गलती हुई, कोई चूक हुई, उसके लिए क्षमा माँगिए कि मैं उन सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, जिन लोगों के साथ मैंने दुर्व्यवहार किया, गलत शब्द का प्रयोग किया, जो नहीं बोलना चाहिए मैंने वैसा बोल दिया, इसलिए मैं उन सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ, कृपया आप मुझे क्षमा कर दीजिए। देखिए इस भाव के साथ रहेंगे ना, तो अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। दूसरा क्या करेंगे? आपके साथ किसी ने दुर्व्यवहार किया है, आप कहेंगे बेशर्त मैं आपको क्षमा करता हूँ।
मेरा कोई दुश्मन नहीं, मेरा कोई बैरी नहीं। मैं सबके साथ प्रेम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं प्रेम पसंद करता हूँ, इसलिए मैं सबको बेशर्त माफ़ करता हूँ। और आज की गलती के लिए आज अगर मैंने क्षमा कर दिया, तो कल के लिए दुश्मन बचा नहीं ना। और हम लोग तो दुश्मनी पर दुश्मनी पैदा करते चले जाते हैं, दुश्मन खड़े करते चले जाते हैं। 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराने लोगों को दुश्मन पर दुश्मन बनाकर रखे। कितने दुश्मन बनाएँगे? नहीं चलेगा दुश्मनी। ठीक है, हमसे कोई दुश्मनी बैर करते होंगे, हमसे बैर विरोध रखते होंगे, हमारे मन नहीं मिलता होगा। अरे कहाँ मिलता है जी? एक दूसरे का मन कभी मिल सकता है क्या? सबका मन एक जैसा हो ही नहीं सकता, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है। तो क्या इसका मतलब हम दुश्मनी ठान लें? हमारी उँगलियाँ ही कहाँ बराबर हैं? क्या हम इसका मतलब हम अपनी उँगलियों से एक से प्रेम करने लगे, एक से बैर करने लगे? नहीं चलेगा। इसलिए सबसे सबको क्षमा कर दीजिए। क्षमा बड़न को चाहिए। और जो क्षमा करने वाला ना, इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। ठीक है, मेरा बहुत नुकसान किए होंगे, मुझे बहुत सताए होंगे, मुझे बहुत परेशान किए होंगे, लेकिन जब तक क्षमा नहीं करेंगे तब तक मन को हल्का नहीं लगेगा और मन में सुकून और शांति नहीं आ सकती। अगर सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं, मन को हल्का करना चाहते हैं, तो उसका एक ही विकल्प है, वो है कि आप क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए। लेकिन लोग क्या कहते हैं, मैं मर जाऊंगा लेकिन जीते जी मैं क्षमा या माफ नहीं कर सकता। उसने मुझे बहुत सताया है, उसने मुझे बहुत दुख दिया है, मैं बदला तो नहीं ले सकता लेकिन क्षमा भी नहीं कर सकता। तो उसका जो गांठ है ना, अंतिम बात कहकर वाणी को विराम करता हूं। कुछ भी गांठ होगी शरीर में, अगर गांठ है वो भी तकलीफ देती है ना। किसी के पेट में गांठ हो जाती है, किसी के स्तन पे गांठ हो जाती है, किसी के बच्चादानी में भी गांठ हो जाती है। माताओं के शरीर के किसी भी हिस्से में अगर गांठ हो गई, तो वही गांठ अल्सर भी होता है, वही गांठ ट्यूमर भी होता है, वही गांठ कभी कैंसर का रूप भी होता है। गांठ मतलब दुखदाई जी, याद रखना। जहां भी गांठ होगी मतलब आपके शरीर को तकलीफ ही पहुंचाएगी। तो शरीर का गांठ आपको तकलीफ देती है, वैसे ही आपके जब मन में गांठ ग्रंथि पड़ जाती है, वो भी आपको तकलीफ और दुख देती है। उसी गांठ को कुंठा कहते हैं, उसी गांठ को ग्रंथि कहते हैं। और जब मन में कुंठा और ग्रंथि पड़ जाती है, यही मन की ग्रंथि, यही मन की कुंठा आपको दुख दिया करती है। इसलिए जब आपके तन में जब गांठ होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उसको या तो गला देता है या तो काट के निकाल देता है, तब आपको शांति और सुकून मिलता है। इसी प्रकार से अगर आप सुखी होना चाहते हैं, तो मन की गांठ को, मन की कुंठा को काट कर या तो निकाल दीजिए या तो संतों के ज्ञान से गला दीजिए, तभी शांति मिल सकती है। आप याद रखिए, गन्ने में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता, और जहां रस होता है वहां गांठ होती नहीं है। आपको गांठ खाना पसंद है कि रस खाना पसंद है? गांठ को काट कर फेंकते हैं ना, यानी गांठ कहीं पसंद नहीं है। रहीमन कवि ने कितना सुंदर कहा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे तो जुड़े नहीं और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। रहीमन कवि ने कहा कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ गांठ नहीं होती, और जहाँ गांठ होती वहाँ प्रेम नहीं होता। और अगर एक बार टूट गया तो वो जुड़ता नहीं, और जुड़ भी जाए तो गांठ पड़ जाता है। इसलिए रिश्तों को बनाए रखने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। और मैं कहना चाहूँगा, किसी के प्रति भी हो, इस संसार में जितने भी प्राणी हो, किसी के प्रति कोई वैर भाव न रखिए। हमसे वैर रख सकता है, हमसे दुश्मनी भी रखते होंगे, हमसे नफरत भी करते होंगे, लेकिन हमें किसी से नफरत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें सद्गुरु ने हमें शिक्षा दी, सद्गुरु ने हमें उपदेश दिया। सद्गुरु ने हमें कहा कि तुम किसी से वैर विरोध न करो, किसी से नफरत मत करो, अपने हृदय में इतना प्रेम भरो कि सबके प्रेम ही निकलना चाहिए। हमें अपने दुश्मन समझने वालों के प्रति भी प्रेम निकले, ऐसा हमें मन बनाने की जरूरत है, ऐसा हमें दिल बनाने की जरूरत है।